नमस्कार। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में ऑटोडेस्क माया ट्यूटोरियल्स पार्ट 8 में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम माया के पिवट पॉइंट के बारे में सीख लेंगे। सबसे पहले मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो पॉलीगॉन शेप में से मैं यहाँ पे टोरस पे क्लिक करता हूँ और पर्सपेक्टिव व्यू में बीचों बीच इसे ड्रैग कर क्रिएट करता हूँ। हमें इसे अच्छा खासा थिकनेस देना है। ओके, अब हमें कीबोर्ड पे W की प्रेस कर मूव टूल में स्विच हो जाना है। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया रहेगा कि मेरा मूव टूल टोरस के बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है और यही टोरस का पिवट पॉइंट है। यहाँ पे मैं और एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मैं कीबोर्ड पे E प्रेस करता हूँ तो ये रोटेशन टूल भी उसी पिवट पॉइंट के जगह पे आता है और इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार सीन में ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें ऑब्जेक्ट सेंटर के बजाय किसी और पॉइंट से मूव करना पड़ता है। जैसे कि मानो ये रिंग शेप मुझे सेंटर के बजाय साइड से रोटेट करना है या मूव करना है। तो ये करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ आसान से स्टेप्स करने हैं। इसके लिए आपके कीबोर्ड के राइट साइड में जो इंसर्ट की है इसे हमें प्रेस करना है। आप देख सकते हो कि ये पिवट पॉइंट का शेप अभी चेंज हो गया है। अब हम इसे माउस का लेफ्ट की ड्रैग कर जिस जगह हमें रखना है उस जगह हम इसे सेट कर सकते हैं। तो रिंग के साइड कॉर्नर पे हम इसे सेट करते हैं। आप इसे XYZ किसी भी एक्सिस में आराम से मूव कर सकते हो या चाहे तो इस पिवट पॉइंट को ऑब्जेक्ट के किसी भी वर्टिसेस से स्नैप कर सकते हो। ये पाने के लिए हमें कीबोर्ड पे V प्रेस करके रखना होगा। अब इस पिवट पॉइंट को आप स्क्वायर से सर्कल में चेंज होते हुए देख पाओगे। अब माउस के नॉर्मल लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग से इस पिवट पॉइंट को हम किसी भी वर्टिसेस से स्नैप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हमने यहाँ पे इसे स्नैप कर दिया है। इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं इस पिवट पॉइंट को ग्रिड के सेंटर लाइन के ऊपर जो ऑब्जेक्ट के वर्टिसेस आते हैं वहां पे स्नैप कर देता हूं। इस पिवट पॉइंट की जगह यहाँ पे पक्की करने के लिए हमें कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करना होगा। अगर हम इसे रोटेट करने जाते हैं तो इसी पॉइंट के आजू बाजू ये रोटेट होता है। कल्पना करो कि ये हाथ से घूमने वाला पंखा है, तो जैसे हम हाथ ऊपर नीचे घुमाते हैं तो वैसे पंखा भी ऊपर नीचे हो जाता है। अगर इस पिवट पॉइंट को वापस आपको अगर मिडल पोजिशन पे सेट करना है या ग्रिड पे किसी और जगह सेट करना है तो हमें वापस से वही स्टेप्स रिपीट करने हैं। कीबोर्ड पे इंसर्ट की प्रेस करो और फिर पिवट पॉइंट जहाँ चाहिए वहाँ पे उसे मूव कर लो और इसकी जगह पक्की करने के लिए कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करो। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे पिवट पॉइंट के एक्सेस को ही रोटेट करना है या उसके एक्सेस हमें बदलने हैं, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो इसके लिए पहले हमें इंसर्ट की प्रेस करना है और उसके बाद आप ये जो आइकॉन देख रहे हो जो 4 स्क्वायर है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे सामने वाले ये मेनूज चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ से मैं क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करता हूँ और फिर आप यहाँ पे हमारी जो एक्सेस है XYZ की ये पोजीशन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो सिंपली हमें इसे क्लिक कर सिलेक्ट करना है और फिर कीबोर्ड पे E की प्रेस कर इसे रोटेट करना है। आपको जैसे चाहिए वैसे आप रोटेट कर लो। आपको यहाँ पे एक्सेस तो दिखाई देते हैं XYZ, तो आपका रोटेशन कैसे होने वाला है उसकी आपको पहले से कल्पना रहेगी। ठीक है, और फिर वापस इस क्वेश्चन मार्क को मैं क्लिक करता हूँ, फिर उसके बाजू वाले मोड को मैं सिलेक्ट कर इसे नॉर्मल कर लेता हूँ। तो आप अभी देख सकते हो कि पिवट पॉइंट के एक्सेस पूरी तरह से बदल चुके हैं। आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट्स है या कुछ भी आपकी क्वेरीज है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। माया में काम करते वक्त अगर सीन में कुछ खास रिक्वायरमेंट होती है तो इन सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इस पिवट पॉइंट को मैं पहले जैसा रीसेट कर दिखाता हूँ। जिस ऑब्जेक्ट का पिवट पॉइंट सेंटर में लाना है पहले उसे सिलेक्ट करें, उसके बाद मॉडिफाई में से सेंटर पिवट पे क्लिक करें। ऐसे करते ही पिवट पॉइंट पहले की तरह सेंटर में आ जाएगा और यही सारे नियम स्केल टूल पे भी लागू होते हैं। इसलिए कीबोर्ड पे इंसर्ट की प्रेस कर मैं इस पिवट पॉइंट को ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पे सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसकी पोजीशन पक्की करने के लिए हमें कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करना होगा। अब कीबोर्ड पे R की के मदद से स्केल टूल एक्टिवेट कर हम ऑब्जेक्ट को स्केल करते हैं। आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट किस तरह से कॉर्नर से स्केल हो रहा है। यहाँ पे खत्म होता है हमारा पिवट पॉइंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सिलेक्शन पॉइंट। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।